एक वेश्या के मानसिक घाव। उम्र बहुत छोटी है, बस 10 साल की है, पर रंग, चेहरा और रूप बिल्कुल अपनी माँ की तरह खूबसूरत। उसे स्कूल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। किताबें और कॉपियाँ पसंद है। जब वो गली से निकलती है और सामने स्कूल जाते बच्चों को देखती है, वो उनके साथ स्कूल जाना चाहती है। मैंने सोचा, पर घर के हालात इतने भयानक थे कि 4 लोगों के साथ स्कूल जाना एक लंबा सफ़र था। फिर भी जब वो माँ का हाथ पकड़कर हमेशा निकल जाती सड़क पर सब्जी लेने, उन कुछ मिनटों में सारी दुनिया देखकर खुश हो जाती थी। वो छोटी सी बच्ची, रेशमी पर्दे, घर में लगातार सुगंधी महक और हर वक्त सच संवर कर सोफे पर बैठी एक माँ। घर का माहौल ऊपर से महका हुआ था, पर अंदर से गंदा। जब भी कोई आता तो उस बच्ची को एक कोने में बिठा दिया जाता। कुछ देर उसे उत्सुकता रहती कि माँ क्या कर रही है, पर समझ नहीं आता था। खेलने की आज़ादी की उम्र। उन खराब हालातों की वजह से उसकी माँ बाहर नहीं जाने देती थी अपनी नन्ही परी को। पर खेलने कूदने के लिए वह बच्ची बूढ़ी होती जा रही थी और उसकी माँ इस काम से थक रही थी। उसका जन्म नवरात्रि का। जिस्म की भूख मिटाती है वो जगह, वो गली। वही, सही समझे आपने, वेश्या बाजार। मोहब्बत, प्यार, शादी सब कुछ झूठ है। मेरे पति ने मुझे यहाँ बेच दिया चंद पैसों के लिए, उसके नशे के लिए। ये कैसा प्यार, उसकी माँ दूसरी औरतों से कहती थी। लेकिन एक रात एक आदमी उसके दरवाजे पर आया। लंबा, सांवला, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमक थी। दिखने में सुंदर और उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर तेज बारिश बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हो रही थी। उस आदमी के हाथ में लिए हुए छाती को एक तरफ धकेला, उसे घर में ले गई। लेकिन वह उसे शांत पानी की तरह देख रहा था। दूसरे पुरुषों की तरह उसकी आंखों में वासना नहीं दिख रही थी। वह अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना चाहता था। लेकिन वह अचानक उठा और दरवाजे की ओर मुड़ गया। उसे महसूस हो रहा था कि शायद वो रास्ता भटक गया है, लेकिन उसने उसे रोक लिया। हाथ थामा, वह रुक गया और वह तन मन से उसकी हो गई। उसने सुबह उठकर उसके हाथ पर कुछ पैसे रख दिए। उसने आज पहली बार पैसे लेने से मना कर दिया। शायद पहली नज़र वाला प्यार हुआ था। उसने उसे पैसे लेने के लिए मजबूर किया, उसकी आंखों में देखा और फिर से आने का वादा किया, और वह चला गया। उस दिन से उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया और हर दिन उसका इंतज़ार किया। 15 दिन बीत गए, लेकिन वह नहीं आया। इधर उसे उल्टी चक्कर होने लगे। दिन बीतते गए और आखिरकार उस महिला ने अपना मन बना लिया। उसने उस प्रेम की निशानी के रूप में बेटी को जन्म दिया। उस घटना को 10 साल बीत गए हैं, पर उस नन्ही सी जान को पता नहीं था कि पिता क्या होता है। लेकिन वो अपने माँ के साथ खुश थी। एक बार ऐसा ही नशेड़ी आदमी दरवाजे पर खड़ा था। वो अपने माँ के साथ खेलने में व्यस्त थी। वो घर में आया और छोटी लड़की का हाथ पकड़ लिया। उस दिन पहली बार ये स्वयं स्वीकृत काम उसे पसंद नहीं आया। उसे गुस्सा आ गया। उसने उस आदमी को एक जोर के कान के नीचे लगाई। वह आदमी शराब के नशे में धुत था। वह अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। उसने उसे घर से बाहर फेंक दिया। वह बच्ची ये सब देखकर काँप रही थी। उसने उसे पास लिया और उसी क्षण एक निर्णय लिया। अगले दिन वह उठी, उसके बेटी के कपड़े झोले में भरे और वह आसपास के लोगों की मदद से एक आश्रम में जा पहुंची। बच्ची को उस आश्रम में छोड़ आई। बच्ची रो रही थी, पर माँ अंदर से बहुत टूट चुकी थी। वो उस लड़की को उल्टा होकर देख रही थी, लेकिन उसने मन मजबूत बनाकर चली गई। दरवाजे के बाहर देवी का मंदिर था। आरती हो रही थी। नवरात्रि चल रही है। वो मंदिर गई, माथा टेका। उसने उस देवी को भाव से देखा और आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिया। उसने इस गंदी दुनिया से एक लड़के को दूर किया, इसलिए उसके चेहरे पर संतोष, शांति फैल गई। उसके बगल वाली महिला ने उसके माथे पर हल्दी कुमकुम लगा दी। उस माथा से वो फिर से उस गली के दरवाजे पर आ गई। उसका घर सुना हो रहा था। पेट से जन्मी बेटी जान दूर हो गई। वो बहुत रोई और एक बार फिर उसका शरीर उस यातना के लिए तैयार था। यही उसका काम था। उसने अपना पेट भरने के लिए अपना शरीर बेच दिया, लेकिन उसके मन की बात कभी कोई जान नहीं पाया। वो वेश्या थी, पर उसने अपने प्यार को पवित्र रखा। वो एक वेश्या थी, लेकिन उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। लेकिन उसने अपना स्त्रीत्व बना के रखा। एक वेश्या, लेकिन वह एक महिला भी है, जो उस घमंडी पुरुष को अपने चरणों में ले आती है। उसके शरीर ने कई आघात सहे हैं, न जाने एक छोटी सी उम्र में। उसका मन क्या कहता होगा जब उसके शरीर की कीमत पैसों में लगाई जाती है। एक वेश्या की मानसिक घाव की कहानी।
गाइज़, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।